नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी की। जो अपनी क्लासें चल रही है उनको निरंतर आगे बढ़ाएंगे। अपना टॉपिक चल रहा था विजातीय शब्द को अलग करना, यानी ओड वन आउट। आपको 4 या 5 शब्दों का समूह दे रखा होगा, उनमें से कुछ शब्द आपस में समानता रखेंगे रंग, रूप, आकार, प्रकार, जाति, भेद के आधार पर, और एक जो शब्द होगा उनमें से वो अन्य से भिन्न होगा। तो जो भिन्न है उसको दिए गए समूह से अपन को अलग करना है। इस पे अपन पहले एक क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए पहले। फिर आज उसकी दूसरी क्लास है जिसमें अपन बहुत सारे उदाहरण सॉल्व करेंगे। देखिए अपना पहला एग्जाम्पल, डेस्क, बेंच, कक्षा एवं चौक, यानी 4 शब्दों का समूह दे रखा है जिसमें पहला है डेस्क, फिर है आपका बेंच, कक्षा, चौक। तो आप देखिए आपके पास में जो 4 ऑप्शन होंगे वो भी इन्हीं में से होंगे चारों। क्या डेस्क है जो अन्य से भिन्न है, या जो आपका बेंच है वह शब्द अन्य से भिन्न है, या जो कक्षा है वह अन्य से भिन्न है, या चौक अन्य से भिन्न है आपका। आप देखेंगे कि डेस्क, बेंच, कक्षा एवं चौक, तो अगर आपने जब शब्दों को बार बार दोहराया तो एक चीज अपन को ज्ञान में आई कि जब एक क्लासरूम होता है, कक्षा, उसके अंदर डेस्क लगी होती है बैठने के लिए, बेंच भी वही होती है, और चौक बोर्ड पर लिखने के लिए। यानी एक क्लासरूम के अंदर इन तीनों चीजों का समावेश होता है। तो दिए गए चारों शब्दों में कक्षा है जो इनसे अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि एक कक्षा के अंदर इन तीनों शब्दों को, या डेस्क को, बेंच को बैठने के लिए अपन को प्रयोग किया जाता है, डेस्क और बेंच का, चौक का बोर्ड पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये सारी एक्टिविटी, ये सारी क्रियाएं कहां होती है? एक क्लासरूम के अंदर होती है। तो इस आधार पर इसमें जो कक्षा शब्द है वह अन्य 3 से क्या है? अलग है। तो यहां पे आपका जो सी ऑप्शन है वह राइट होगा। देखिए समझने की दोबारा कोशिश कीजिएगा आप इसको। समझने की दोबारा कोशिश अगर करें तो देखिए क्वेश्चन क्या अपना, डेस्क, बेंच, कक्षा एवं चौक, और इन चारों में से एक जो शब्द है वह अन्य 3 से भिन्न है या अलग है। वो अलग कैसे है? उसकी जाति है, उसका प्रकार है, उसका भेद है। तो आप देखेंगे कि एक जो अपना क्लासरूम होता है उस क्लास में डेस्क और बेंच का प्रयोग बैठने के लिए, चौक का बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए किया जाता है। यह जो अन्य 3 चीजें हैं वे क्लासरूम के अंदर पाई जाती है, यानी कक्षा के अंदर होती है। जबकि कक्षा खुद इन तीनों का एका है, समूह का रूप ही है। यानी कक्षा में ये तीनों चीजें पाई जाती है, तो इन तीनों की तुलना में कक्षा इनसे अलग है। तो यहां पे आपका सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए अपना नेक्स्ट उदाहरण अपन देखेंगे। नेक्स्ट उदाहरण देखें अपना, जून, अगस्त, दिसंबर और जनवरी, यानी अपन को जो 12 महीनों के नाम होते हैं उनमें से 4 नाम छांट के दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें विजातीय यानी ओड वन आउट, यानी एक इनमें से कैसे अलग है अन्य 3 से या अन्य 4 से। तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा जून, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको अगस्त, तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको दिसंबर, और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा जनवरी। ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। यह जो चारों शब्द है इन्हीं में से एक कोई शब्द है जो इनसे अन्य 3 से अलग है। अब वो कौन सा है? क्या जून इन तीनों से अलग है, या अगस्त इन तीनों से अलग है, दिसंबर इन तीनों से अलग है? तो आप बताइए किस आधार पर एक जो महीना है अपने 12 महीनों में से एक महीना इन तीनों से अलग होगा?
इसको आपको जांचना होगा। आप इनको किस तरीके से अपन इसको अलग कर सकते हैं, थोड़ा बताइए। देखो, क्या जून अगस्त और दिसंबर से किस प्रकार अलग है, या अगस्त है तो जून और दिसंबर से किस प्रकार अलग है, या फिर दिसंबर है तो जून और अगस्त जनवरी से किस प्रकार अलग है, या जनवरी है तो इन तीनों से किस प्रकार अलग है। यह सारी बेसिक सी जानकारी आपको होनी जरूरी है। तो बताइए इनको किस प्रकार अलग डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे, अगर आपने देखा होगा जून में कितने दिन होते हैं, अगस्त में कितने दिन होते हैं, दिसंबर में कितने दिन होते हैं और जनवरी में कितने दिन होते हैं। ये सारी चीजें आपके दिमाग में जब आएगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे कि यहाँ पे महीनों को दिनों की संख्या के आधार पर अलग अलग लिखा गया है। क्योंकि आप सभी को पता है, एक जो बचपन में अपन छोटी सी ट्रिक का प्रयोग करते थे कि महीनों में दिनों की संख्या ज्ञात करने का, यानी जनवरी में कितने दिन होते हैं। तो आपको पता है, जैसे हाथ होता है, इस हाथ में जो अपनी अंगुलियों का उभरा हुआ भाग होता है, वहां पे अगर कोई महीना आएगा, महीना ठीक है, जैसे जनवरी फरवरी, और अगर यह आपके अंगुलियों के उभरे हुए भाग के ऊपर आता है तो वह महीना 31 दिनों का होगा, और जो गहराई के अंदर आएगा, खाई के अंदर आएगा, वह महीना 30, या फरवरी आएगा तो 28 या 29 का होगा। इस ट्रिक का अपन यहाँ पे प्रयोग करेंगे कि देखिए, अपना पहला महीना है जून, अगस्त, दिसंबर और जनवरी। तो सबसे पहले देखें जनवरी, यानी जनवरी अंगुली के उभरे हुए भाग के ऊपर आ रहा है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह महीना 31 दिनों का होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून वापस किस में आ रहा है, खाई के बीच में आ रहा है, अंगुलियों के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 30 दिन। ठीक है, अब देखिए जून, जुलाई, ठीक है, जुलाई यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और जब आप इसको अगस्त लेना होगा तो वापस यहीं से शुरू करना है, अगस्त, सितंबर, अगस्त आ गया, तो अगस्त भी कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यहाँ के वापस समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे दिसंबर भी क्या हो जाएगा, आपका 31 दिनों का हो जाएगा। तो अपन ने देखा कि यह जो चार नाम दे रखे थे महीनों के, जून, अगस्त, दिसंबर व जनवरी, तो इसमें आप देखेंगे कि यह जो चार महीनों के नाम दे रखे हैं, इनमें एक अन्य है। कैसे, दिनों की संख्या के आधार पर। किसकी, दिनों की संख्या। क्योंकि तीन जो महीनों के नाम दिए हैं, अगस्त, दिसंबर, जनवरी, उनमें दिनों की संख्या होती है 31, जबकि जून है उसमें दिनों की संख्या होती है 30। और दिनों की संख्या के आधार पर ए ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि इन चारों में से आपको एक शब्द को छांटना है जो अन्य तीन से अलग है तो चारों के चारों महीनों के नाम ही है, लेकिन ये जून किस तरीके से अलग हो गया, क्योंकि जून में दिनों की संख्या होती है 30, अगस्त में 31, दिसंबर में भी 31, जनवरी में भी 31। तो यह जो तीन महीने हैं वो आपस में समान हो गए महीने में दिनों की संख्या के आधार पर, जबकि जून आपका अलग हो गया दिनों की संख्या के आधार पर। यह हो गया 31 और यहां हो गया 30। इस तरीके से ही था अपना दूसरा एग्जाम्पल। आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट उदाहरण, पिता, चाचा, माँ और भांजी। पिता, चाचा, माँ और भांजी। देखिए इजी, एकदम सरल से क्वेश्चन आएंगे, एकदम जैसे उसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में समझ में आ गया तो फिर आपको लगेगा अरे यार इतने सरल सरल क्वेश्चन आते हैं तो मैं इनको आसानी से सॉल्व भी कर लूंगा। देखिए पिता, चाचा, माँ व भांजी, तो बताइए इन जो चारों शब्द दे रखे हैं आपको, पिता, चाचा, माँ व भांजी, तो इन चारों में से एक है जो अन्य तीन से किस प्रकार अलग है, अन्य तीन से किस प्रकार अलग है। क्या पिताजी इनसे अलग है, चाचा का वर्ड इन तीनों से अलग है, माँ का वर्ड इन तीनों से अलग है, भांजी का वर्ड इन तीनों से अलग है। कैसे कर सकते हैं, क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कैसे इनको अलग करें। तो आप देखिए पहला ऑप्शन हो गया अपने पास पिता, बी ऑप्शन हो गया अपने पास चाचा, सी ऑप्शन हो गया अपने पास माँ, और डी ऑप्शन हो गया अपने पास भांजी। अगर अपन इनको
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पे बांटना चाहें तो दो ही तो है पुल्लिंग और दो ही है स्त्रीलिंग, यानी नर, और ये पिता और चाचा नर की श्रेणी में आ जाएंगे, माँ और भांजी मादा यानी स्त्रीलिंग की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो अपन इनको अलग नहीं कर सकते। लेकिन आप जब सवाल के दिए गए शब्दों को बार बार दोहरा रहे हैं, पिता, चाचा, माँ व भांजी, तो आपको ज्ञात होगा पिता, चाचा, माँ व भांजी एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, जबकि जो भांजी होगी, जबकि जो क्या होगी, भांजी होगी, वह होती तो अपने परिवार का हिस्सा है, लेकिन वो क्या होती है, परिवार की बेटी होती है, उसकी बेटी को क्या कहेंगे, भांजी कहेंगे। जबकि पिता है, चाचा है, माँ है, यह एक ही परिवार के अंदर काउंट किए जाते हैं। भांजी होती तो इसी परिवार से संबंधित है, लेकिन भांजी कब होगी, जब पिता या माँ या चाचा की जो बेटी होगी, उसकी बेटी की बेटी क्या कहलाएगी, भांजी कहलाएगी। तो यह अन्य पीढ़ी के अंदर चली जाती है या अन्य परिवार के अंदर चला जाता है। कौन सा वर्ड, भांजी वर्ड। इसलिए भांजी वर्ड अन्य तीन से क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट किया जाएगा। देखिए समझ में आया होगा आपको। और सरल सी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो वर्ड है अपने पास पिता, चाचा, माँ और भांजी। क्या है, पिता, चाचा, माँ और भांजी। तो अपन को पता है अपने घर पे पिताजी है, चाचा है, माँ है, रहते हैं। लेकिन भांजी कहाँ रहती है, भांजी अपनी सिस्टर के घर रहती है, अपनी सिस्टर के घर रहती है। तो यह जो भांजी वर्ड है इन तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। ये था महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे देखिए अपना नेक्स्ट उदाहरण। एकदम से सरल सरल ऐसे ही एग्जाम्पल आपको एग्जाम के अंदर ही मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको अलग कैसे करना है, किस आधार पर अलग करना है, वो चीज आपको समझनी होगी। और यह कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण को सॉल्व करेंगे अपने हाथों से। देखिए नेक्स्ट उदाहरण देखें। शर्ट, पजामा, कपड़ा और स्कर्ट। क्या दे रखा है, शर्ट, पजामा, कपड़ा और स्कर्ट। अपन देखेंगे ए ऑप्शन में आपके पास था शर्ट, बी ऑप्शन में आपके पास था पजामा, सी ऑप्शन में है कपड़ा, और जो डी ऑप्शन है उसके अंदर स्कर्ट। देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर शब्दों को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि शर्ट, पजामा, स्कर्ट, शर्ट, पजामा, स्कर्ट, और एक शब्द है कपड़ा। क्या है, कपड़ा है। अपन को पता चल गया कि कपड़ा दिए गए चारों शब्दों में अन्य तीन से अलग है। अन्य तीन से क्या है, अलग है, क्योंकि शर्ट भी किसका बना होता है, कपड़े का बना होता है, पजामा भी कपड़े का बना होता है, स्कर्ट भी कपड़े का बना हुआ होता है। यानी आप देखेंगे चार वर्ड्स दे रखे हैं, शर्ट, पजामा, कपड़ा और स्कर्ट। शर्ट, पजामा, कपड़ा और स्कर्ट। तो आप इसमें देखेंगे कि जो आपका तीसरा ऑप्शन है कपड़ा, वह अन्य तीन से अलग है। कैसे, क्योंकि शर्ट बनाने के लिए कपड़े का प्रयोग होता है, पजामा बनाने के लिए ही कपड़े का प्रयोग होता है, और स्कर्ट बनाने के लिए भी कपड़े का प्रयोग होता है। तो जो अन्य तीन हैं वो कपड़े से क्या हो गए, अलग हो गए, क्योंकि यह जो कपड़ा होगा इससे ही यह तीनों बनेंगे। तो यहां पे आपका सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखेंगे अपना नेक्स्ट उदाहरण। ऑप्शन दे रखे हैं आपको रेत, सीमेंट, इमारत और ईंट। यानी चार दे रखे हैं आपको शब्द। दे रखा है रेत, बी दे रखा है सीमेंट, और सी दे रखा है इमारत, और डी दे रखा है आपका ईंट। डी क्या दे रखा है, ईंट दे रखा है। तो आपको ज्ञात करना होगा इन चारों शब्दों में एक ऐसा शब्द, चारों शब्दों में एक ऐसा शब्द जो अन्य तीन से क्या है, अलग है। अन्य तीन से क्या है, अलग है। तो आप देखेंगे जब शब्दों को बार बार रिपीट करेंगे, आप शब्दों को ज्यादा से ज्यादा अगर बार बार रिपीट करते हैं, रेत, सीमेंट, इमारत, ईंट,
रेत, सीमेंट, इमारत, ईंट। तो अपन को ज्ञान में आया कि एक इमारत को बनाने के लिए, एक इमारत को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता पड़ती है, सीमेंट की आवश्यकता होती है और रेत की भी आवश्यकता होती है। यानी अगर एक इमारत बनी है, अगर एक इमारत बनी है तो उस इमारत में इन तीनों शब्दों का समावेश होगा। एक इमारत बनी है तो उसमें रेत, सीमेंट और ईंट तीनों शब्दों का समावेश होगा। तो इमारत दिए गए चारों शब्दों में अन्य तीन से अलग है, अन्य तीन से भिन्नता रखती है। तो यहाँ पे आपका जो इमारत शब्द है वह अन्य से क्या है, विजातीय है, यार इसकी जाति क्या है, अलग है। आगे देखेंगे अपना नेक्स्ट उदाहरण, जिसमें अपन को खेलों के नाम दिए गए हैं, यानी चार जो खेल होते हैं उन खेलों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से दे रखे हैं, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और शतरंज। कौन कौन से दे रखे हैं, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और शतरंज। क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और शतरंज। अगर आप खेलों में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपकी खेलों में रुचि है, तो ऑप्शन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा खेल है जो अन्य तीन से क्या है, अलग है। कौन सा एक खेल है जो अन्य तीन से क्या है, अलग है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपके पास में है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में टेनिस, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में बैडमिंटन और चौथा ऑप्शन है आपके पास में शतरंज। क्या है, शतरंज। आपने सभी खेल खेले होंगे, आपने सभी खेल खेले होंगे, तब आप इनका आंसर आसानी से दे सकते हैं, या अगर आपकी खेलों में रुचि है तो भी आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक जो खेल है अन्य तीन से अलग है। कौन सा अलग है, शतरंज अलग है। कौन सा अलग है, शतरंज अलग है। कैसे अलग है, तो मैं आपको बताऊं, गेम को कैटेगरी में बांटा गया इनडोर आउटडोर, यानी क्या, इनडोर आउटडोर। तो अपन को पता है कि जो अपना गेम होता है शतरंज, उसे अपन एक टेबल पर एक कमरे के अंदर खेल सकते हैं, एक टेबल पर एक कमरे में खेल सकते हैं। जबकि क्या आप क्रिकेट को आपके रूम में, आपका जो सोने का ड्राइंग हॉल होता है या ड्राइंग रूम होता है, शयन कक्ष होता है, वहां पे क्या आप क्रिकेट को एक टेबल के ऊपर खेल सकते हैं? नहीं। क्या टेनिस खेल सकते हैं? नहीं। बैडमिंटन? नहीं। तो इसी कैटेगरी के आधार पर जो शतरंज ऑप्शन है वह राइट होगा, क्योंकि शतरंज को इनडोर गेम की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि क्रिकेट, टेबल टेनिस कह दो या बैडमिंटन कह दो, इनको आउटडोर खेलों की श्रेणी में रखा जाता है। किन किन को? क्रिकेट है, टेनिस है, टेबल टेनिस है या बैडमिंटन है, इनको आउटडोर, आउटडोर का मतलब हो गया आसमान के नीचे या खुली जगह में इनको खेला जाता है। जबकि जो आपका शतरंज है वो एक क्या है, इनडोर है। आप उसका आयोजन आपके घर पे एक टेबल पे कर सकते हैं, दो दोस्त मिलके। जबकि क्रिकेट खेलने के लिए आपके पास में पूरी टीम होना जरूरी है और एक अच्छा ग्राउंड भी होना जरूरी है, तभी आप क्रिकेट का, तभी आप टेनिस का, तभी आप बैडमिंटन का आयोजन कर सकते हैं। जबकि शतरंज का आयोजन करने के लिए दो दोस्त हो और आपका घर है या छोटी सी एक टेबल है, तो वहां पे आप इसका आयोजन कर सकते हैं। इसीलिए जो शतरंज है वो इनडोर खेलों की श्रेणी में आता है, और क्रिकेट है, टेनिस है या बैडमिंटन है, यह आपके आउटडोर खेलों की श्रेणी के अंदर आते हैं, आउटडोर खेलों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए आपका जो डी ऑप्शन होगा वो इसमें राइट होगा। यह हो गया इंडोर, बाकी हो गए आउटडोर। यह थे कुछ एक महत्वपूर्ण उदाहरण, आप इनको नोट कर लीजिए। 2 मिनट वीडियो को पुश करके, रोक करके या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। फिर अपन कुछ एक उदाहरण में आपके लिए और नोट करता हूं। जब तक आप उदाहरण उतारेंगे तब तक मैं कुछ एक उदाहरण आपके लिए और लिख देता हूं। लीजिए कुछ एक और उदाहरण लेके आए हैं आपके लिए। आप देखेंगे पहला उदाहरण है आपके लिए कुत्ता,
बिल्ली, जिराफ और गाय। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन भी यही होंगे। पहला ऑप्शन में लिखा है कुत्ता, बी में लिखा है डॉग, कैट, ये हो गया तीसरे में आपका जिराफ, चौथा हो गया आपके पास में गाय। अपन इन चारों ऑप्शंस को पढ़ना है और आपको बताना होगा कि जो एक जीव का नाम है, अपन को पता है ये तीनों ही क्या है, कुत्ता है, बिल्ली है, जिराफ है या गाय है, तो जानवर जिसे अपन एनिमल्स कहते हैं उसकी कैटेगरी में आते हैं। तो इन चारों एनिमल्स में एक जो एनिमल्स का नाम है वह अन्य तीन से किस प्रकार अलग है, अन्य तीन से किस प्रकार अलग है। तो आपको मैं बताऊं, आप शब्दों को बार बार पढ़िए। कुत्ता है, बिल्ली है, जिराफ है, गाय है। आप देखिए जो एनिमल्स हैं आपके घर के आसपास कौन कौन से पाए जाते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि कुत्ता आपने देखा है सुबह उठते, बिल्ली भी आपने घर पे देखी होगी। क्या जिराफ को आपने अपने घर पे देखा है? क्या जिराफ को आपने अपने घर पे देखा है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, हमने जिराफ को अपने घर पे कभी भी नहीं देखा है। गाय जरूर देखिए, गाय जरूर देखी है। तो इससे अपना क्या राइट हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। क्योंकि क्या है, जो कुत्ता है, बिल्ली है या जो गाय है, यह तीनों एनिमल क्या है, पालतू श्रेणी के अंदर आते हैं। पालतू यानी इन जानवरों को अपन अपने घर पर पाल सकते हैं, अपन अपने घर पर पाल सकते हैं। जबकि जो जिराफ होता है यह जंगल में रहता है, इसको अपन अपने घर पे किसी प्रकार से पालतू नहीं बना सकते, पेट एनिमल जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसके लिए राइट होगा, क्योंकि जिराफ दिए गए चार ऑप्शन में पालतू की श्रेणी से अलग है। तो कुत्ता, बिल्ली, गाय तो क्या है, पालतू जानवरों की श्रेणी में आते हैं, जबकि जिराफ जंगलीय जीवों में आता है, यानी जंगल में रहता है, तो इसे पालतू नहीं कहेंगे। तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए अपना नेक्स्ट एग्जांपल है वाक्य, पृष्ठ, शब्द और अक्षर। वाक्य, पृष्ठ, शब्द और अक्षर। तो आपके पास में पहला ऑप्शन है वाक्य, पहला ऑप्शन है वाक्य, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में पृष्ठ, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में शब्द और चौथा ऑप्शन है आपके पास में अक्षर। क्या है, अक्षर। तो बताइए दिए गए चार शब्दों में एक जो शब्द है वह अन्य तीन से किस प्रकार अलग है या अन्य तीन से किस प्रकार भिन्न है। तो आप जब इन शब्दों को बार बार दोहराएंगे, जब आप इन शब्दों को बार बार दोहराएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो पृष्ठ दे रखा है, यहाँ पे जो पृष्ठ शब्द दे रखा है वह अन्य तीन से अलग पाया गया है, अन्य तीन से अलग है। अब कैसे अलग है, इसको लिखने के लिए, इसको समझने के लिए आपको एक ध्यान देना होगा कि वाक्य एक शब्द है, एक अक्षर है, इन तीनों को आप एक पृष्ठ के ऊपर लिख सकते हैं, इन तीनों को आप एक पृष्ठ के ऊपर लिख सकते हैं, यानी इन तीनों का समूह है को आप पृष्ठ कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो नोटबुक है या किताब है जिसे आप पढ़ाई में यूज करते हैं, उसका पहला पृष्ठ है, ठीक है, उसमें इस प्रकार से लाइनें हैं। अगर इन लाइनों पर चार लाइन लिखी है, राम एक अच्छा विद्यार्थी है जो समय पर विद्यालय जाता है, समय पर अपना होमवर्क पूरा करता है और एग्जाम में भी अच्छे अंक प्राप्त करता है, ऐसी अगर चार लाइनें लिखी है तो वह लाइनें कैसे, जैसे राम विद्यालय जाता है, समय पर जाता है, सबसे होशियार स्टूडेंट है आपका और एग्जाम में अच्छे अंक भी प्राप्त करता है। इन चारों लाइनों को आप क्या कह सकते हैं, एक वाक्य का रूप दिया गया है। शब्द आप देखेंगे तो राम एक क्या है, शब्द हो गया। अक्षर आप देखेंगे तो राम में राम फिर अक्षर से मिला बना है, रा और मैं से मिलकर बना है। और पृष्ठ क्या है,
इस पृष्ठ पर इन सभी चीजों को क्या किया जाता है, अंकित किया जाता है या लिखा जाता है। इसीलिए जो आपका पृष्ठ शब्द है वह अन्य तीन से क्या है, अलग है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट होगा। यानी कोई छोटा सा वाक्य बना दिया, राम बाजार जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, अच्छा विद्यार्थी है, पढ़ता है, जो भी लिखता है, तो वो एक तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा वाक्य हो जाएगा। और एक वाक्य को बनाने में अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और एक शब्द को बनाने के लिए अनेक अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। और यह सभी चीजें कहां लिखी जाती है, पृष्ठ के ऊपर लिखी जाती है, पृष्ठ के ऊपर लिखी जाती है। या आप कह सकते हैं यह जो तीनों हैं वाक्य सब अक्षर मिलकर एक क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं। जबकि पृष्ठ किसी प्रकार से कोई पैराग्राफ नहीं बनाता है। पृष्ठ पैराग्राफ लिखने के लिए यूज किया जाता है, पृष्ठ पैराग्राफ लिखने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए आपका यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट उदाहरण आपका। देखिए उदाहरण है सरल से, सिर्फ और सिर्फ आपको इनको थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है कि इनको समझा जाए और इनको किस कैटेगरी से अलग किया जाए। क्या इनका आकार है, रूप है, प्रकार है, भेद है, धर्म है, जाति है, कैसे इनको अलग किया जाए कि एक जो शब्द होगा वह अन्य दिए गए शब्दों से अलग होगा। तो यहां पे हो गया पृष्ठ, यहां पे हो गया जिराफ। आगे देखेंगे अपना नेक्स्ट उदाहरण, जिसमें दे रखा है गोल्ड, जिसे सोना कहते हैं, निकल, प्लेटिनम और हीरा, डायमंड। तो देखिए चार ऑप्शन यही मिलेंगे आपको, इसमें पहले में लिखा हो जैसे गोल्ड, बी ऑप्शन में लिखा है निकल, सी ऑप्शन में लिखा है प्लेटिनम और डी ऑप्शन में लिखा है हीरा या जिसे अपन डायमंड कहते हैं। तो आप बताइए गोल्ड, निकल, प्लेटिनम, सीरा, हीरा, डायमंड जिसे अपन कहते हैं हीरा, तो दिए गए चार शब्दों में से एक शब्द किस प्रकार से अलग है। तो आप पाएंगे कि जो हीरा है यह दिए गए तीन से क्या है, अलग है। अब बताइए किस श्रेणी से या किस आधार पर हीरे या डायमंड को दिए गए चार शब्दों में अन्य तीन से अलग किया गया है, अन्य तीन से भिन्न किया गया है। तो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताऊं कि जो मेटल होता है, धातु और अधातु जिसे अपन कहते हैं, तो यहाँ पे जो गोल्ड है, निकल है और प्लेटिनम है, इनको धातु की श्रेणी में रखा जाता है, मेटल की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि जो आपका हीरा या डायमंड जिसे कहते हैं वह आपका धातु की या मेटल की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है वर्गीकरण के रूप में। यानी धातु के वर्गीकरण के आधार पर हीरे को अन्य तीन से अलग किया गया है। क्या किया गया है, धातु के वर्गीकरण के आधार पर जो हीरा या डायमंड होता है उसको अन्य तीन से अलग किया गया है। अन्य तीन है आपकी धातु, मेटल जिसे कहते हैं, और हीरा आपका धातु की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। गोल्ड, निकल, प्लेटिनम यह तीनों धातु की श्रेणी में आते हैं, हीरा आपका अधातु कहलाता है यानी धातु नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए कुछ एक उदाहरण और लिखे हुए हैं, इनको भी लगते ही सॉल्व कर लेते हैं अपन। आगे देखेंगे आप पक्षी, कीड़ा, पतंग और तितली। क्या क्या दे रखे हैं ऑप्शन आपको, पक्षी, कीड़ा, पतंग और तितली, यही ऑप्शन आपको मिलेंगे। पक्षी, कीड़ा, पतंग, बताइए कौन सा एक शब्द है जो अन्य तीन से अलग है। कौन सा एक शब्द है जो अन्य तीन से अलग है, बताइए। आप जब शब्दों को बार बार रिवीजन करेंगे या पढ़ेंगे, पक्षी, कीड़ा, पतंग, तितली, पक्षी, कीड़ा, पतंग और तितली, तो आप देखेंगे
जो चारों शब्द है वह धरती पर, पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। पक्षी भी यहीं रहते हैं, कीड़े भी यहीं रहते हैं, पतंग भी यहीं रहेगी और तितली भी यहीं रहती है। तो आप देखेंगे, लेकिन इनमें एक जो ऐसा शब्द है जो अन्य तीन से अलग हो गया। कौन सा शब्द अलग हो गया, आप बताइए जरा, फटाफट आप बताइए। तो आप देखेंगे कि जो कीड़ा शब्द है, कौन सा, जो कीड़ा शब्द है वो दिए गए चारों शब्दों में अन्य तीन से अलग है। अब किस श्रेणी से अपन ने कीड़े को अलग किया है दिए गए चार शब्दों में अन्य तीन से? तो आप देखेंगे, कीड़ा किसे कहते हैं, जो पृथ्वी पर रेंगता है, पृथ्वी पर रेंगता है, जैसे चींटी है, वो कीड़े की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है। और जबकि पक्षी हमेशा ही आकाश में उड़ता है, पक्षी हमेशा ही आकाश में उड़ता है, पतंग भी आकाश में उड़ती है, तितली भी आकाश में उड़ती है। जबकि आपको पता है कीड़ा क्या होता है, रेंगता है, सतह पर चलता है, वह आसमान से उड़ नहीं सकता, उसके पंख नहीं होते हैं। तो अपन ने इनको दिए गए शब्दों में उड़ने की जो कैटेगरी होती है, आसमान या स्थलीय अपन कह सकते हैं, स्थलीय जीव, और वातावरण के अंदर, आसमान के अंदर जो जीव पाए जाते हैं, उस कैटेगरी से अपन ने जो कीड़ा शब्द दे रखा है उसको दिए गए शब्दों से अलग किया है। आप देखेंगे कि पक्षी आसमान के अंदर उड़ते हैं, पतंग भी आसमान में उड़ती है, तितली भी आसमान में उड़ती है, लेकिन जो कीड़ा पृथ्वी पर जो रेंगता है वह आसमान में नहीं उड़ सकता। इसीलिए दिए गए चार शब्दों में जो कीड़ा शब्द है वह अन्य तीन से अलग है। तो जो अपना कीड़ा ऑप्शन दे रखा है बी, वह इसमें राइट होगा, वह इसमें राइट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट उदाहरण, आगे देखिए नेक्स्ट उदाहरण, जिसमें अपने पास ऑप्शन है शुक्र, शनि, पृथ्वी और बुध। शुक्र, शनि, पृथ्वी और बुध, ये चारों के चारों क्या है, ग्रहों के नाम हैं। चारों के चारों क्या है, ग्रहों के नाम है। तो ऐसे तो अपन इनको आगे अलग कर नहीं सकते भाई। अगर चंद्रमा दे रखा होता तो उपग्रह की कैटेगरी में आ जाता, उपग्रह की कैटेगरी में आ जाता, तो वहां पे अपन चंद्रमा राइट कर सकते थे। लेकिन जो आपका शुक्र है, शनि है, पृथ्वी है, बुध है, नामों को पढ़ा तो अपन ने दिमाग में आया कि चारों के चारों नाम क्या है, ग्रह की श्रेणी के अंदर आते हैं, उपग्रह तो कोई है ही नहीं। तो फिर किस आधार पर एक शब्द को अन्य तीन से अलग किया जाए, फिर किस आधार पर एक शब्द को अन्य तीन से अलग किया जाए? क्या शुक्र है जो दिए गए अन्य शब्दों से अलग है, या शनि अन्य शब्दों से अलग है, या जो पृथ्वी शब्द दे रखा है वह अन्य शब्दों से अलग है, या जो बुध है वह अन्य शब्दों से अलग है? तो आपने देखा होगा, सरल सी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो पृथ्वी पर अपन निवास करते हैं, पृथ्वी पर क्या है, जीवन यापन कर सकते हैं। क्या अन्य ग्रहों पर किसी प्रकार से जीवन यापन किया जा सकता है? नहीं। क्या अन्य जीवों पर जीवन यापन किया जा सकता है? क्या शुक्र पर अपनी तरह जीव जंतु रहते हैं? नहीं रहते। क्या शनि ग्रह पर, क्या शुक्र ग्रह पर या बुध ग्रह पर अपनी तरह मंडल पाया जाता है, अपनी तरह जीव जंतु रहते हैं? तो आप सभी कहेंगे नहीं। तो जबकि पृथ्वी पर एक अच्छा सा जीव जंतुओं का आवास मंडल है, लेकिन अन्य ग्रहों पर नहीं है। तो यहां पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पृथ्वी अन्य तीन से अलग है। आगे देखेंगे अपना नेक्स्ट उदाहरण, जीव विज्ञान, कीट विज्ञान, कवक विज्ञान और ज्योतिष। इसमें देखिए एकदम इजी है, शब्दों को पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि जीव विज्ञान, कीट विज्ञान, कवक विज्ञान और ज्योतिष। बता दीजिए कौन सा ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा। जैसे अगर आपका पहला ऑप्शन हो जीव विज्ञान, बी ऑप्शन हो
कीट विज्ञान, सी ऑप्शन हो ज्योतिष और डी ऑप्शन हो कवक विज्ञान। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी और डी। और राइट होगा या अलग होगा तो किस आधार पे अलग अपन इसको अलग किया है, यानी अलग तो करना ही है लेकिन आपको वो आधार भी दिमाग के अंदर समझ में आना चाहिए कि अपन ने इस शब्द को इस आधार पर अलग किया है। बताइए जरा। आप देखेंगे कि विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान और ज्योतिष, जीव विज्ञान, कीट विज्ञान, कवक विज्ञान, यह तीनों की तीनों साइंटिस्ट या विज्ञान की भाषा होती है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इनको मान्यता देते हैं। ज्योतिष को वैज्ञानिक किसी प्रकार से मान्यता नहीं देता है। वैज्ञानिक होता है जो ज्योतिष को किसी प्रकार से मान्यता नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ विज्ञान वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। विज्ञान क्या है? सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। जबकि ज्योतिष है जो सनातन संस्कृति पर आधारित है, जिसके अंदर ज्योतिष को सिखाया जाता है या देखा जाता है। ठीक है, लेकिन जीव विज्ञान के अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है, कीट विज्ञान के अंदर कीटों पर अध्ययन किया जाता है, कवक विज्ञान के अंदर कवक पर अध्ययन किया जाता है। जबकि ज्योतिष के अंदर ऐसा साइंस का कोई फॉर्मूला नहीं है या साइंस की कोई कैटेगरी नहीं है। तो अपन इसमें जो सी ऑप्शन है उसको अलग करेंगे, क्योंकि यह जो तीनों है वह विज्ञान या साइंस या साइंटिस्ट की कैटेगरी है, जबकि ज्योतिष इन तीनों से अलग है। ज्योतिष किसी न किसी प्रकार से विज्ञान से या साइंस से कोई संबंध नहीं रखती है। जो ज्योतिष है वो अन्य से या विज्ञान से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रखती है। यह थे आज के अपने कुछ एक महत्वपूर्ण उदाहरण जिनको अपन ने सॉल्व किया है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो, समझाए गए उदाहरण में कोई कंफ्यूजन हो, या आप जिन उदाहरण को सोल्व कर रहे हैं उनमें भी अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन हो, तो आप वह क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाया जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।